दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आने के बाद एक बड़ा कॉलम जो है वो सैलरी पर्क्स और बेनिफिट्स का जो है वो दिया हुआ है, जहां पे बच्चों को ये जानना है कि क्या क्या सैलरी के नंबर हो सकते हैं, क्या एडिशनल बेनिफिट्स और क्या क्या चीजें हमें आईबीपीएस क्लर्क प्रोवाइड करता है। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे सर बैंक ऑफ बड़ौदा की जुलाई 2026 का लेटेस्ट एक सैलरी स्लिप है और इसमें कुछ अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। इसको मैं डिटेल आपको समझा देता हूं कि इस सैलरी स्लिप में क्या क्या है सर, कितना बेसिक पे है, कितना कट पिट के आपको अकाउंट में मिल रहा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिक पे ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 48,000 रुपए है। बेसिक पे 26,730, डीए 7,376, न्यू स्पेशल अलाउंस लगभग 8900, एचआरए लगभग 2900, स्पेशल पे 1970, ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउंस लगभग 1000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बेसिक पे के अलावा अलाउंस मिलकर एम्प्लॉय की इनकम का लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस लगभग 45% ग्रॉस सैलरी का टोटल यहां पे हो जाता है। तो बेसिक सैलरी अगर मैं कहूं 26,000 थी और टोटल अलाउंसेस जो ऐड हो रहे हैं इसमें वो लगभग 22,259 रुपए हैं। ठीक है, ओके। डिडक्शंस लगभग 3,708 रुपए का हो रहा है, जिसमें एनपीएस आपका कट गया और यूनियन डिडक्शन आपका लगभग 100 रुपए का यहाँ पे कट गया। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस सैलरी आपकी बनी कितनी, 48,989, टोटल डिडक्शन 3,708, यानी लगभग 7.5% करीब टोटल जो है वो पैसा यहाँ पे कटा है ना। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं जाऊं स्लिप में, बेसिकली इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, तो वो भी जो है वो शायद नेक्स्ट मंथ के बाद कुछ उसका भी चंक यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा कि वो भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे इन हैंड देख पा रहा हूं तो नियर अराउंड 45 के करीब है, जो कि इनकम टैक्स कटने के बाद थोड़ा और कम ज्यादा हो सकता है, बट लगभग 40-45 की रेंज में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिक लगभग 54%, अलाउंसेस 45%। ये रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक के क्लरिकल कैडर में जनरली देखा जाता है। अलाउंसेस पोस्टिंग लोकेशन और डीए रिवीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं, मतलब जो अलाउंसेस हैं वो वेरी करता है कि आप कहां पोस्टेड हैं, आपका रिवीजन बेस्ड रिवीजन कैसा हुआ है, कितना आपको डीए वगैरह मिल रहा है, वो सब सारे फैक्टर जो है वो अलाउंसेस में थोड़े से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यू अलाउंसेस जैसे मैं देखूं तो 8900 रुपए, डीए जो है 7300 रुपए, एचआरए 3000 रुपए, स्पेशल पे 2000 रुपए, ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउंस लगभग क्या कहते हैं 1000 रुपए। पर्टिकुलर आपकी जो नेट सैलरी बन रही है वो लगभग 45,000 करीब बन रही है। इनकम टैक्स का डिडक्शन होगा 40 से 45 के बीच में रेंज आपकी आ जाएगी। तो इसके हिसाब से एनुअल जो ग्रॉस बन रही है 5.88 लाख बन रही है इसके हिसाब से, और इसका अगर मैं जो है वो एनुअल इन हैंड देखूंगा तो लगभग 5.43 आपका इन हैंड यहाँ पे जो है वो प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं देखूं पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क की सैलरी जो है वो फिक्स नहीं रहती, मतलब इसमें आपके प्रमोशंस, ग्रोथ, एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, डीए रिवीजन हो गया, बाइपर्टाइट सेटलमेंट हो गया, जो कि इन जनरल 5 साल में देखने को मिलता है। प्रमोशंस आपके हो जाते हैं, जाइब का भी एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसका भी एक जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद ग्रेजुएट क्लर्क को 2 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ 26,730 का बेसिक पे मिल सकता है, जो इस सैलरी स्लिप में मैच करता है। डीए सीपीआई आईडब्ल्यू के बेसिस पर क्वार्टरली रिवाइज जो है वो होता है, डीए आपका चेंज होता रहता है। अभी हाल ही आपने सुना होगा कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था, तो उसके बाद जो है वो दो एडवांस इंक्रीमेंट लग सकते हैं एज पर जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, ओके। थोड़ा सा और देख लेते हैं सर। प्रमोशन मेनली सर 2 बेस पे होता है। आईपीएस क्लर्क को सिर्फ एक एंट्री लेवल बैंकिंग जॉब समझना गलत होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क के पास 20-30 साल के कैरियर में ऑफिसर से लेके जीएम तक पहुंचने का मौका होता है। ठीक है, पहला सीनियरिटी बेस पे, जहां पे आपका सर्विस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वैकेंसी अवेलेबिलिटी, इंटरनल इंटरव्यू, इसके बिहाफ में आपका प्रमोशन हो गया। दूसरा फास्ट ट्रैक, इसमें एम्प्लॉय इंटरनल रिटर्न एग्जाम क्लियर करता है, ये प्रमोशन का फास्टेस्ट रूट माना जाता है, जिसमें आपका जाइब आपने क्लियर कर लिया, काइब क्लियर कर लिया, इंटरनल प्रमोशंस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिए, तो ऑफिसर बनने का टाइम काफी कम हो सकता है। बैंकिंग प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से जाइब, काइब, सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट दोनों को, मतलब दोनों रूप से आपकी जो है वो ग्रोथ अच्छी खासी इंप्रूव होती है यहाँ पे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे देखिए। अब अगर मैं थोड़ा सा ये देखूं, मतलब इन जनरल इसको मैं एक एवरेज नंबर के हिसाब से देख रहा हूं, ठीक है, कि आप सीएसए से गए, ठीक है,
फिर आप 3 से 6, वो आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इंटरनल एग्जाम्स वगैरह को क्लियर किया, आपने परफॉर्मेंस कैसे, रिव्यू आपका बेहतर रहा है। तो स्केल 1 3 से 6 साल में, मैनेजर लगभग 7 से 10 साल में, एसएम लगभग 10 से 15 साल में, सीएम लगभग 15 से 18 साल में, एजीएम लगभग 18 से 22 साल में, इसके बाद आपका डीजीएम लगभग 22 से 27 साल में, और जीएम लगभग 25 प्लस साल में आप जीएम की पोस्ट तक यहाँ पे प्रॉपर जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये जो हायरार्की होती है ये वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, बैंक पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस और इंटरनल एग्जाम्स के बिहाफ में ये हायरार्की पे आप जो है वो पहुंच सकते हैं। ये इन चीजों को आपको क्वालिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा या इनको आपको पाना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली क्लर्क पहला प्रमोशन 3 से 6 वर्ष में जो है वो ले लेते हैं। जाइब काइब क्लियर करने वाले एम्प्लॉइज जनरली फास्टर प्रमोशन ट्रैक में आते हैं। इंटरनल रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट डायरेक्टली ऑफिसर स्केल 1 बन सकते हैं। 20-25 साल के कैरियर में कई ऑफिसर स्केल 4 या उससे ऊपर तक जो है वो पहुंच जाते हैं अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा सही रहा तो। ठीक है सर, ओके। रियलिटी में जाइब काइब का डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है। जैसे अगर मैं कहूं बेसिक पे में इंक्रीमेंट आपका होता है, डी इंक्रीज होता है, एचआर इंक्रीज होता है, पेंशन बेनिफिट्स इंप्रूव होते हैं, फ्यूचर प्रमोशन फास्ट होता है, लाइफ टाइम अर्निंग इंक्रीज आपकी होती है। इस वजह से एक्सपीरियंस बैंकर्स ज्वाइनिंग के 2-3 साल के अंदर जाइब कंप्लीट करने की एडवाइस जो है वो दे रहे होते हैं। जाइब काइब एक इंटरनल एग्जाम्स है जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके प्रमोशनल ट्रैक में आपको काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। आईबीपीएस क्लर्क की बेसिक पे सबके लिए सेम होती है, डिफरेंस आता है अलाउंसेस में, जिसमें मेन फैक्टर होता है एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लोकेशन क्लासिफिकेशन, डीए एंड लोकल कंपनसेशन अलाउंस। बैंक जो है वो डिपेंडेंट होता है। इसी वजह से मेट्रो और रूरल सैलरी में डिफरेंसेस हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेट्रो सिटीज में एक लमसम सैलरी का मैं एवरेज नंबर ले रहा हूं कि अप्रॉक्स मान लीजिए 43 से 47 हजार और इन हैंड लगभग 38 से 40 हजार, अर्बन में लगभग 42 से 46, लगभग आपका 37 से 39, सेमी अर्बन लगभग 41 से 45, लगभग 37 से 39, और रूरल में 40 से 44, लगभग आपका 36 से 38। ये लगभग एक जो है वो एवरेज नंबर का डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। जनरली डिफरेंस 1000 से 2500 के बीच में ही इतना ही होता है। इसमें भी हायर एचआरए, हायर टीए, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, लेकिन मेट्रो सिटीज में रेंट ज्यादा, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस हायर होते हैं। इसलिए हायर सैलरी का मतलब जरूरी नहीं है कि हायर सेविंग्स भी हो, वहां पे आपके खर्चे भी अच्छे खासे जो है वो होते हैं। इस चीज को भी आपको प्रॉपर जो है वो ध्यान यहाँ पे रखना होगा। ठीक है सर, ओके। सो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से सैलरी नंबर्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। ध्यान रखिएगा आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सर डेडिकेटेड यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का उड़ान बैच लॉन्च किया है, जो कि प्री से मेंस तक के लिए कंप्लीट स्टडी हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, जहां से हम फोकस्ड अपनी स्टडी प्री प्लस मेंस की डेडिकेटेड कर पाएंगे। तो यहां से आप आईबीपीएस क्लर्क की अपनी स्टडी कर सकते हैं। और हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए ये हमारा पलटन 2.0 बैच है, जो कि एक्स सर्विसमैन ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी दोनों को डेडिकेट कर रहा है। यहां से आप कंप्लीट फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो एज जो है वो एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस क्लर्क की आप स्टडी कर सकते हैं। चूंकि एनआईसीएल का भी नोटिफिकेशन आया है तो एनआईसीएल का भी हमने यहाँ पे डेडिकेटेड सफलता बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए सैनिक एक्स सर्विसमैन बैच हमारा एनआईसीएल का भी यहाँ पे चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो इसमें अगले 1 साल 1.5 साल तक जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे सर। और हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हमने बनाया है, इसमें सर फाइनली हमने प्रो वर्जन भी ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये सर आपका एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनैलिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर सुपर पैक प्रो के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग की बात करूंगा सर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सुपर पैक है सर, वो क्लासिक पैक आपका 1 साल का 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, ये आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये चैनल आपका आ गया। जैसे आप यहां पे जाएंगे, जैसे आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे,
ये आपको सर IBPS क्लर्क का उड़ान बैच आपको सेपरेट मिल जाएगा, सेपरेट आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा एक्स सर्विसमैन का पलटन 2.0 का बैच मिल गया जो सेपरेट आप अवेल कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। आपने बैंक महापैक क्लिक किया, डायरेक्टली आप इसको अवेल कर सकते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे जा सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, एक ही पैक उसको आप सभी तरह से जो है फॉलो करिएगा। आप यहाँ पे गए, इस पैक को खोला आपने, बाय नाउ पे गए, क्लासिक प्रो, जैसे आप प्रो पे जाएंगे दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सारे ही पैक में मिल जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।